बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वक्त जब शदीद मायूसी का आलम है, दुनिया भर की मईशतें इस वक्त शदीद दबाव में हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें आ रही हैं। इन्हें हम बजा तौर पर खुशखबरियाँ कह सकते हैं। ये खुशखबरियाँ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हैं, पाकिस्तान के आने वाले दिनों के हवाले से हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की काबीना की कोशिशों से ये अच्छी ख़बरें सामने आ रही हैं। हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उनके नताइज सामने आ रहे हैं। सबसे पहली अच्छी खबर जो है इकोनॉमिक फ्रंट पर वो सामने आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड साज खबर है। रेमिटेंसेस में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। जो गुज़श्ता महीना ख़त्म हुआ है जून का, जिसके साथ ही माली साल 2020 अपने इख्तिताम को पहुंचा है, उस महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड इजाफा है। उससे पिछले महीने में तरसीलात ज़र अगर थी 1.5 अरब डॉलर, तो गुज़श्ता महीने में ये 2.6 अरब डॉलर तक पहुंची हैं और इनमें एक बहुत बड़ा इजाफा है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 2020 के मार्च से जून तक के अरसे में जो तरसीलात ज़र हैं उनमें बड़ा ज़बरदस्त इजाफा है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में से देखा जाए तो ये तरसीलात ज़र एक ऐसे आलम में कि जब दुनिया भर की मईशतें ज़बरदस्त दबाव में हैं, पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। इन मुश्किल हालात में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की काबीना ने एहसास कैश प्रोग्राम के तहत बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। उस तबके के लिए जो माशरे में महरूम तबका है, पिसा हुआ तबका है, जिसे इमदाद की ज़रूरत है, जिसे ज़रूरत है कि उसको ऊपर उठाया जाए, उस तबके के लिए इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने यह ऐलान किया था। 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान, और उसके भी नताइज सामने आए। तो ये जो है तरसीलात ज़र के फ्रंट पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि रिकॉर्ड इजाफा है। स्टेट बैंक ने इसकी वजूहात भी बताई हैं, इसका ब्रेकअप भी दिया है। जो ब्रेकअप है उसकी अगर बात करें तो सऊदी अरब की जानिब से आपको बताऊं कि 619.4 मिलियन डॉलर भेजे गए हैं। यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने 413 मिलियन डॉलर भेजे हैं। बरतानिया से 401 मिलियन डॉलर भेजे गए हैं। तो ये माफ़ कीजिएगा, ज़बरदस्त इजाफा है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकूम में। स्टेट बैंक का कहना है कि मल्टीपल मेजर्स थे हुकूमत की जानिब से जिन्हें लिया गया। इसमें जो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है उसकी फ़ी से मुताल्लिक़ मेजर्स थे। जो कंपनीज़ हैं जो इस सिलसिले में माली इदारे डील करते हैं उनको दिया गया एतमाद इसमें शामिल है। जो कानूनी चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया गया है इन इक़दामात के नतीजे में। ये उसकी भी वजह है। स्टेट बैंक ने इसकी एक और बड़ी टेक्निकल रीज़न बताई है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं दुनिया भर में लॉकडाउन की सूरत हाल थी, उस लॉकडाउन को ईज़ी किया गया। जब उसमें सख्तियाँ कम हुई हैं तो लोगों ने जो रकूम जमा की हुई थी उन रकूम को पाकिस्तान भेजा है, और ये जमा शुदा रकूम एक साथ भेजी गई हैं, इसलिए ये तरसीलात ज़र में इतना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। फिर वबा के इन दिनों में लोगों में ये एहसास भी मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जब इसकी डिटेल्स में आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा, एक पूरा नोट स्टेट बैंक ने इस सिलसिले में तहरीर किया हुआ है कि ये एहसास लोगों में कि वबा के इन दिनों में जब कारोबार मुतासर हुआ है, लोग बेरोज़गार हुए हैं और मईशतें दबाव में आई हैं, तो फिर लोगों ने पाकिस्तान में बसने वाले अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अहल खाना के लिए माली इमदाद भेजी है, तरसीलात ज़र भेजी हैं, जिसका ये नतीजा है कि ज़बरदस्त इजाफा हुआ है तरसीलात ज़र में। इसके बाद जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस खुशखबरी के बाद अगर बात करें तो वो दूसरी खुशखबरी आ रही है स्टॉक मार्केट की जानिब से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। ये तेज़ी मुसलसल देखने में आ रही है। ये वो स्टॉक एक्सचेंज है जिसे दुश्मन ने हमला बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया हमारे इदारों ने, और इससे निशाना बनाने की जब कोशिश की गई थी उसके बाद भी, उस रोज़ भी, उसके बाद भी स्टॉक एक्सचेंज ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। इस तेज़ी में मुसलसल 12 रोज़ हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर गई है। और स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप बात करें तो आज का जो दिन ख़त्म हुआ 1.5% का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 12 दिनों में स्टॉक एक्सचेंज में 9% का इजाफा हुआ है। और
जनवरी 2018 के बाद पहली बार 10 रोज़ मुसलसल इजाफे के, 12 रोज़ मुसलसल इजाफे के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने देखे हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। और फिर उसके बाद इस वक्त उभरती हुई मार्केट्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन हालात में तीसरी बड़ी मार्केट बन गई है। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसकी परफॉर्मेंस पर गुज़श्ता कुछ दिन पहले तक हुकूमत की मुखालिफ जमातों की जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि तबाह कर दिया है, अब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ज़बरदस्त सरगर्मी दिखा रही है। 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स पहुंच चुका है और ये बड़ी अच्छी खबर है। इसके बाद जो है इस हुकूमत के इक़दामात में एक और इक़दाम जो है हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक़, और इस हाउसिंग स्कीम में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मंशूर में ऐलान किया था, ये उनके मंशूर का सबसे बड़ा नुक्ता था, सबसे बड़ा वादा था। 50 लाख घरों का वादा, जिसके बारे में माहिरीन ने कहा था कि अगर इसमें आधे का आधा का आधा, यानी कि अगर कोई 12.5 लाख घर भी बन गए, 10 लाख घर भी बन गए, तो ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये जो है पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली मिसाल होगी और ये सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया जा सकेगा इसे। लेकिन अब इस सिलसिले में जो है हुकूमत ने गुज़श्ता कुछ दिनों में जो बैंकिंग सेक्टर के लिए मुराद का ऐलान किया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए मुराद का ऐलान किया, सबसे पहला ऐलान जो था, इससे इंडस्ट्री का दर्जा दिया, इसे ऊपर उठाया, वो था। और फिर ये वो दिन थे जब इस वबा के दिनों में तमाम कारोबार तबाह हो रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उनकी टीम ने ये फ़ैसला किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाएंगे तो उससे तकरीबन डायरेक्टली 39 सनतें जो हैं उनका पहिया चलेगा, उनसे वाबस्ता दीगर सनतों का पहिया चलेगा। जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता माहिरीन हैं वो तो ये कहते हैं कि तकरीबन 80 के करीब शोबे ऐसे हैं कि कंस्ट्रक्शन का शोबा चलने से उनका भी पहिया चल पड़ेगा। तो कम शरह सूद पर कर्ज़े देने के हवाले से जो है स्टेट बैंक ने बैंकों को इंसेंटिव्स दिए हैं और बैंक्स ने अब इस सिलसिले में जो ऐलानात किए हैं, हुकूमत ने ऐलानात किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये खुशखबरी सुनाई है कि जो 5 मरले का घर है, जिसे हम अहलियान कराची के लिए, सिंध के शहरी इलाकों में बसने वालों के लिए अगर आसान लफ्ज़ों में बताएं तो ये समझ लीजिए कि ये 125 गज़ का घर है। उसके लिए जो है वो 5% शरह पर जो है वो कर्ज़ा दिया जाएगा। 10 मरले का घर जो है, जिसे आप कह सकते हैं 240 गज़ का घर, कराची के लोगों के समझने के लिए आसान, तो वो तकरीबन 7% पर उस पर कर्ज़ा दिया जाएगा। और ये जो है हर पाकिस्तानी का अपना घर हो, उस ख्वाब की जानिब जो है बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा कदम इसे करार दिया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन शोबे के माहिरीन इसे बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दे रहे हैं। घर का ख्वाब हकीकत बने, ये हर एक की ख्वाहिश होती है। इस सिलसिले में जो इक़दाम किए गए हैं उनमें FBR ने बताया है ये खुशखबरी देते हुए कि हुकूमत के इक़दाम के नतीजे में बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए फ़िक्स्ड टैक्स रिजीम का ऐलान हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा ऐलान है। आपको पता है जब वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था तो वज़ीर आज़म उस वक्त कह रहे थे कि जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, मज़दूर तबका है, उसके लिए इस ऐलान से, इसके खुल जाने से उसकी ज़िंदगी आसान होगी, उसके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो फिर तब ये फ़ैसला किया गया कि कंस्ट्रक्शन के शोबे को जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। ज़राए आमदनी पर उनसे पूछगछ जो है वो नहीं है। और फिर ये जो है इस साल के अख्ताम तक ये सिलसिला रहेगा। गैर मनकूला जायदाद जो हैं उन पर उनकी नीलामी पर टैक्स जो है उसकी शरह को कम कर दिया गया है, 5% पर इसे लाया गया है। एडवांस टैक्स में ये बहुत बड़ा कदम है, इसमें 50% की कमी कर दी गई है। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बन रहे हैं इनमें पहले 1 लाख घरों पर हुकूमत फ़ी घर 3 लाख रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। ये जो है एग्जाम्पलरी है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और 3 लाख रुपए की सब्सिडी फ़ी घर जो है वो पहले 1 लाख घरों पर दी जाएगी। इस सिलसिले में कंस्ट्रक्शन के शोबे के लिए बैंकों की जानिब से जो रकूम मुख्तस कर दी गई हैं वो बहुत बड़ी हैं। वो 330 अरब रुपए की रकम है जो मुख्तस कर दी गई है। और इससे जो है ये जो वादा था, इस वादे को पूरा करने में गो कि ये मुकम्मल पूरा इस रकम से भी नहीं हो सकता, लेकिन बहुत तेज़ी से इस वादे की तकमील की जानिब बढ़ने में मदद मिलेगी। इसे बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। फिर सी पैक के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब ने सी पैक के हवाले से ख़बर दी है। उनका ये कहना है कि सी पैक में जो डिजिटल हाईवे है
उस हाईवे के क़याम में पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है। खुंजराब से इस्लामाबाद तक जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसकी तनसीब का काम मुकम्मल हो गया है। इसे यहाँ से कराची तक ले जाया जाएगा, इसे गवादर तक ले जाके ऑपरेशनल किया जाएगा और फिर जो है वो डिजिटल हाईवे उसका क़याम मुकम्मल होगा। उन्होंने जो अपने ट्वीट में चीज़ें बताई हैं उनके मुताबिक इस सिलसिले में डाटा सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है, कुछ कायम हो चुके हैं, बाकी ये काम बहुत तेज़ी से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इस सेक्टर के अहम तरीन मनसूबों का इसी बरस में इफ्तिताह चाहते हैं ताकि तेज़ी से आगे बढ़ा जा सके। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आने वाले दिनों के हवाले से बहुत रोशन और बहुत मुस्बत ख़बरें हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।